हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास के दूसरे अध्याय के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय था हमारा शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, शांति कौशल तथा शांति अभिव्यक्तियाँ। इसमें हमने शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अध्ययन कर लिया था। इसके पश्चात हमने निष्काम कर्म का भी अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमने बताया था कि जीवन के 5 सार्वभौमिक मूल्य होते हैं: सत्य, अहिंसा, सदाचार, प्रेम तथा शांति। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सत्य की। सत्य शब्द सत्य से निकला है, जिसका अर्थ होता है सत्ता या वास्तविकता। आपने एक कहावत भी सुनी होगी श्री रामचंद्र की कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा हरिश्चंद्र से लेकर महात्मा गांधी तक अनेक राजाओं, महाराजाओं, ऋषि मुनियों आदि की कहानियों को सुना होगा। राष्ट्रीय ध्येय वाक्य के रूप में सत्य में जयते को चुना गया है। गांधी जी ने ईश्वर को ही सत्य माना है। वे कहते हैं कि ईश्वर की सत्य के रूप में उपासना करता हूँ। सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पता इस छोटे से वाक्य से चलता है: सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही मंगलकारी और सुंदर है। नंबर 2 पर सार्वभौमिक मूल्य है हमारा अहिंसा। अहिंसा मानव विकास की उच्च अवस्था है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा परमो धर्मो का नारा दिया गया है। अहिंसा के बिना सत्य का साक्षात्कार असंभव है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह भी अहिंसा के ही रूप है। ये ही अहिंसा को सिद्ध करते हैं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा से दूर रहना, किसी भी प्रकार के कलह झगड़ों से दूर रहना और जीवन में प्रेम, शांति रहना, यही अहिंसा है। नंबर 3 है सदाचार। नैतिक अधिकारों का प्रयोग और नैतिक कर्तव्यों का पालन ही सदाचार है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। जो एक व्यक्ति का अधिकार है वह दूसरे का कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति का अधिकार अन्य व्यक्तियों के कर्तव्यों के पालन पर ही निर्भर करता है। नैतिक अधिकारों में जैसे प्रमुख है जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। इसी प्रकार नैतिक कर्तव्यों में प्रमुख है दूसरे व्यक्तियों के जीवन का सम्मान करना, दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अपने अंदर चारित्रिक गुणों का विकास करना, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करना, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना तथा सत्य का सम्मान करना, मिथ्या भाषण न करना, अपने को संयम में रखना, सहनशील होना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की उन्नति व विकास का सम्मान करना, यह सभी नैतिक कर्तव्य कहलाते हैं। नंबर 4 है प्रेम। प्रेम मानव जीवन का सबसे बड़ा सार तत्व होता है। प्रेम की पावन भूमि पर घृणा का अंधकार समाप्त हो जाता है और अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति पाति, काले गोरे, पंडित मूर्ख, शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण शहरी, हिंदू मुस्लिम,
आदि सभी का भेद समाप्त हो जाता है। प्रेम के संसार में हृदय का क्लेश घुल जाता है और ज्ञान की निर्मल ज्योति बहने लगती है। सभी अपरिचित भी परिचित हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं। नंबर 5 है शांति। शांति का अर्थ होता है गहन शांति, जिसमें कोई विघ्न या बाधा न हो तथा सुरक्षा का भाव निहित हो। शांति वास्तव में आंतरिक होती है, जो हमें शक्ति प्रदान करती है, आंतरिक संचेतना को जागृत करती है, आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है और आत्मनिर्भरता का भाव पैदा करती है। शांति मनुष्य को उच्च मूल्यों की ओर प्रेरित करती है। शांति का संबंध मानव कल्याण, मानव प्रगति तथा मानव समृद्धि से है। शांति की आवश्यकता सभी स्थानों, सभी परिस्थितियों, सभी व्यक्तियों के लिए है। शांति मनुष्य की सार्वभौमिक आवश्यकता है। जो इसका उपयोग करता है उसको समन्वय, संतोष, बोधगम्यता और सफलता प्राप्त होती है। अब हम शांति मूल्यों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, शांति आंतरिक होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि शांति को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, केवल उसको महसूस किया जाता है क्योंकि वह आंतरिक होती है। नंबर 2, शांति गहन तथा सकारात्मक होती है। यानी कि शांति ऐसी होनी चाहिए जो कि महसूस की जा सके और जो गहन हो। नंबर 3, शांति में तमस समाप्त होता है और ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि शांति में अंधकार समाप्त हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही उत्पन्न होता है। नंबर 4, शांति से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यानी कि शांति होने से जो धार्मिक आध्यात्मिक शांति होती है वो हमें मिलती है और जो हमारे मन मस्तिष्क में अशांति, अंधकार होता है वो सभी दूर हो जाते हैं। नंबर 5, शांति में सुरक्षा का भाव निहित होता है। यानी कि जब हमें मन की शांति प्राप्त होती है तो हमें मन से ही सुरक्षा का भाव प्राप्त होता है। नंबर 6, शांति में स्थिरता, समन्वय, स्वतंत्रता तथा संतोष प्राप्त होता है। यानी कि शांति से स्थिरता, यानी कि हम एक जगह पर टिक सकते हैं। समन्वय यानी कि समायोजन कर सकते हैं। स्वतंत्रता, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। तथा संतोष यानी कि हम प्रत्येक परिस्थिति में संतोष प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, शांति मोक्ष का प्रतीक है। जैसे कि हमने पीछे भी बात की है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य या पुरुषार्थ मोक्ष होता है और उसको शांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 8, शांति से सुख तथा आनंद मिलता है। जब हम मन से शांत होते हैं, मन में किसी प्रकार की द्वेष, घृणा आदि नहीं होती, तो हमें मन का सच्चा सुख और आनंद मिलता है। नंबर 9, शांति से एकाग्रता आती है। यानी कि जब मन शांत हो जाता है तो हम अपने ध्यान को एक स्थान पर लगा सकते हैं। नंबर 10, शांति से मन और शरीर में समन्वय स्थापित होता है। यानी कि शांति उत्पन्न होने से मन और शरीर में समायोजन स्थापित हो जाता है। नंबर 11, शांति ही योग का आधार है। शांति के बिना स्थिरता संभव नहीं है। आपने सुना भी होगा, जब हम योग करते हैं तो उसको भी शांति की स्थिति में ही करते हैं, क्योंकि शांति के बिना स्थिरता
संभव नहीं है, जबकि योग स्थिरता में ही किया जा सकता है। आज हमने आपको ये जीवन के 5 सार्वभौमिक मूल्य स्पष्ट करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको सही प्रकार से स्पष्ट हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। कल हम आपके सामने शांति कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे, स्पष्ट करेंगे। अगर कुछ समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।